दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप घर बैठे ही ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन ही 15 रुपए की फीस का पेमेंट करना पड़ता है और इसके बाद आप लोगों को 7 से 15 दिनों तक का वेट करना होता है। इसके बाद जैसे ही आपका सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाता है आप लोग इसे ऑनलाइन ही डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी मोहर या फिर सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट है ये ई साइन किया हुआ रहता है। और दोस्तों इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के बाद में आप लोग कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हैं और कहीं कहीं पर आप लोगों को अपने सर्टिफिकेट को लेखपाल के जरिए वेरीफाई करवाना होता है। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें ऑटोमेटिक ही 7 से 15 दिनों के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है वह वेरीफाई हो जाता है और आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो किस तरह से आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और यहां पर आपको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद आपको अपनी स्टेट का नाम टाइप कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर यूपी के लिए अप्लाई करने वाले तो हमने यहाँ पर यूपी टाइप कर दिया। अगर आप लोग दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दिल्ली टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके स्टेट की जो वेबसाइट होगी वो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ही आ जाएगी। आपको यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ऊपर के साइड में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पर सिटीजन लॉगिन ई साथी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। लेकिन अगर आपके पास में इसका पासवर्ड अभी तक नहीं है तो आपको ऊपर के साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। इसी वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग एक न्यू यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी को टाइप करना है, जिसमें कि आप लोगों को इंग्लिश के कुछ अक्षर और साथ ही आप लोगों को कुछ नंबर्स को मिक्स करके यूजर आईडी को बनाना है। और इसके बाद आपको उपलब्धता की जांच करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर ये लॉगिन आईडी उपलब्ध होगी तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। ओके वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको आवेदक का नाम एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इस कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको लिंक सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है उसे यहाँ पर एंटर करेंगे। इस लिस्ट में से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको आवेदक का मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद दोस्तों आपके पास अगर ईमेल आईडी है तो आपको यहाँ पर डाल देना है, नहीं है तो आपको इसे खाली ही छोड़ देना है। एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिल करना है और सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और इसके बाद आप लोग जो भी इस आईडी का पासवर्ड रखना चाहते हैं तो उस पासवर्ड को आप लोगों को क्रिएट कर लेना है। और इसके बाद आपने जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड को क्रिएट किया है उसे यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर यूजर आईडी डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम इस वाले बॉक्स में फिल करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से ये वेबसाइट लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग इतने सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन आपको मिल जाएगा आय प्रमाण पत्र। इसी वाले ऑप्शन पर हमें एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आय प्रमाण पत्र हेतु पूरा आवेदन फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह सिलेक्ट करना है कि आप गांव में रहते हैं या फिर नगर में, तो हम ग्रामीण सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रार्थी का नाम हिंदी में टाइप कर देना है, यानी कि आप जिसके भी नाम से इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को प्रार्थी का नाम इंग्लिश में टाइप करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पिता या फिर पति का नाम सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को उसी व्यक्ति का नाम टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको माता जी का नाम टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को वर्तमान पता फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर आपको मकान नंबर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर मोहल्ला या फिर पोस्ट का नाम फिल करेंगे। जनपद आपका पहले से ही सिलेक्ट रहेगा जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। इसके बाद आपको यहाँ से अपनी तहसील का नाम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने ग्राम का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। अगर दोस्तों आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो आपको इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है, तो सेम एड्रेस यहाँ पर भी आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ नीचे के साइड में आना है और अब आपको यहाँ पर अपने व्यवसाय के बारे में इंफॉर्मेशन को फिल करना है कि आप क्या काम करते हैं। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, आप अगर सिलाई करते हैं तो सिलाई टाइप कर देंगे। अगर आप कढ़ाई करते हैं या फिर मजदूरी कृषि जो भी काम करते हैं आपको उसी काम को यहाँ पर टाइप कर देना है।
यहाँ पर आपको अपने परिवार का विवरण देना पड़ेगा। आवेदक को मिला करके परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद में अब आप लोगों को उस परिवार के सदस्यों की इंफॉर्मेशन को भी फिल करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 टाइप किए हैं, तो यहाँ पर 2 लोगों की इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए 2 कॉलम आ चुके हैं। यहाँ पर आपको परिवार के सदस्य का नाम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर उसके व्यवसाय का नाम फिल करना है। इस व्यवसाय से उसकी कितनी वार्षिक इनकम होती है, उस इनकम को आप लोगों को यहाँ पर टाइप कर देना है। इसी तरह से आप लोगों को दूसरे व्यक्ति का नाम, व्यवसाय और उसे कितनी इनकम होती वो आपको टाइप कर देना है। अब आपको यहाँ पर आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियां सिलेक्ट करना है कि कहां कहां से आप लोगों को इनकम प्राप्त हो रही है। कम से कम यहाँ पर एक श्रेणी में विवरण देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर अगर कोई भी खेतिहर मजदूर है तो उससे कितनी इनकम आ रही वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को भूमि से कितनी इनकम हो रही, पेंशन से अगर कोई इनकम आ रही तो यहाँ पर टाइप करेंगे सेवा योजन आय, निजी कोई व्यवसाय है या फिर अन्य स्रोतों से जितनी भी इनकम आ रही वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास में वेतन पर्ची है, आप सैलरीड पर्सन है, तो आप लोगों को वेतन पर्ची को भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों टोटल कैलकुलेट होके आ जाएगी आपके परिवार की जितनी भी वार्षिक आय है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या इससे पहले भी आप लोगों को आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो आपको यस करेंगे। लेकिन अगर आप हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र संख्या भी एंटर करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके पास में पहले का इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नहीं वाले ऑप्शन को ही यहाँ पर सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर आवेदन का शुल्क जमा कर दिया या फिर नहीं, तो हमने अभी नहीं जमा किया इसलिए नहीं वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को राशन कार्ड संख्या या फिर परिवार आईडी को टाइप करना है। अगर आपके पास में राशन कार्ड संख्या या परिवार आईडी नहीं है तो आपको इसे खाली ही छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने का कारण सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप लोग इनकम सर्टिफिकेट को क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु या फिर छात्रवृत्ति हेतु या फिर अन्य कोई कारण है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को फोटो अपलोड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने राशन कार्ड की छाया प्रति को अपलोड करना है। अगर राशन कार्ड नहीं है तो आपको इसे अपलोड नहीं करना है। अगर कोई भी सैलरीड पर्सन है तो उसको वेतन की पर्ची भी यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अन्य वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड को भी अपलोड करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है आधार कार्ड। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहां कहीं पर भी आपका डॉक्यूमेंट रखा है उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, आप जो भी फोटो अपलोड करेंगे उसका साइज मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए और डॉक्यूमेंट का साइज मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का या फिर फोटो का साइज आपको किस तरह से कम करना है इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हमने यहाँ पर सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया और सभी डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर दर्ज करें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही दर्ज करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन को फिल किया था वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। आपने जितनी भी इनकम की डिटेल को फिल किया था वो डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जितनी भी टोटल वार्षिक आय है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं। आप चाहें तो इस वाली पर्ची का प्रिंट आउट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर 15 रुपए की ऑनलाइन ही फीस का पेमेंट करना है, क्योंकि जब तक फीस का पेमेंट हम नहीं करेंगे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा बन के तैयार नहीं होगा। इसलिए आपको यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान करने के लिए यहाँ क्लिक करें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे पेमेंट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड और UPI ID के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर QR कोड के माध्यम से पेमेंट करेंगे। हमने QR सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद सिलेक्ट योर QR वाले पर क्लिक करेंगे, भीम UPI सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको मेक पेमेंट फॉर 15 इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जो भी QR कोड होगा वो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसे स्कैन करके आपको 15 रुपए की ऑनलाइन ही फीस का पेमेंट कंप्लीट कर देना है। जैसे ही आप फीस का पेमेंट कंप्लीट करेंगे आप लोगों के सामने एक फीस रिसिप्ट आ जाएगी और उस रिसिप्ट को आप लोगों को संभाल के रख लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से इसी वाले पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आवेदन की सूची।
इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपने अभी तक जितने भी फॉर्म को अप्लाई किया होगा सभी फॉर्म आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे अप्लाइड बट पेमेंट नोट डन लिख के आ जाएगा, और जैसे ही आप लोग पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे इसके बाद दोस्तों आपका जो फॉर्म है वह आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और कई बार ऐसा होता है हम लोग पेमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर अप्लाइड बट पेमेंट नोट डन लिख के आता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा रसीद की प्रतिलिपि। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो आवेदन संख्या है उसे यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद आपको सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने रसीद की प्रतिलिपि आ जाएगी और इसके बाद आप आवेदन की सूची में जाएंगे तो आपका जो पेमेंट का स्टेटस है वह कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका आवेदन तो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को इसका स्टेटस कैसे चेक करना है कि आपका सर्टिफिकेट बना है या फिर नहीं बना, और इसे आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा निस्तारित आवेदन। इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों इनकम, कास्ट और डोमिसाइल तीनों ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया तो इनकम वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जैसे ही आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके बाद यहीं पर आप लोगों के सामने डाउनलोड का भी ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग ऑनलाइन यहीं से अपने इनकम सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लगभग 7 से 15 दिनों तक आप लोगों को वेट कर लेना है और इसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वह यहाँ से जनरेट हो जाएगा। कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर ऑटोमेटिक ही जनरेट नहीं होता, तो वहां पर लोगों को लेखपाल के जरिए वेरीफाई करवाना होता है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में अपने आप ही जनरेट हो जाता है और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में आप लोग इस सर्टिफिकेट को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से आप लोग ऑनलाइन ही घर बैठे एक इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।